हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का तो ठिकाना ही नहीं है। भर भर के प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, भर भर के परेशानियां भरी पड़ी हैं। कोई घर वालों की बातों से परेशान है, कोई बाहर वालों की बातों से परेशान है, कोई बिजनेस पार्टनर से परेशान है, अगर उसने ज्वाइंट में काम कर लिया तो परेशान है। यानी कि कुछ कुल मिलाकर हम परेशान ही रहते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से हम परेशान ही रहते हैं। किसी को काम नहीं मिल पाता, किसी को अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, किसी को अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। बट कभी सोचा है कि हम परेशान क्यों हैं? क्या वाकई में दूसरे इसकी वजह है कि हम परेशान हैं? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले, जो हमारी परेशानी है उसका मेन कारण कौन है। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बताने वाली हूँ कि हमारी परेशानी का मेन कारण क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको बात को समझाऊंगी कि परेशानी मेन कारण होता क्या है। कहीं ना कहीं हमारी हर परेशानी का कारण हम खुद होते हैं। आप मानो या ना मानो, हम अपनी परेशानी का 99% रिस्पॉन्स खुद होते हैं। यानी कि हम अपनी परेशानियों की वजह हम खुद होते हैं। आप सपोज दैट कि आपसे किसी ने कुछ कह भी दिया और आप वो डिजर्व करते ही नहीं हो, लेकिन उसने फिर भी बोल दिया, तो इसमें आपको परेशान करने वाला वो बोलने वाला बंदा नहीं था, आप खुद थे या हम खुद थे। मैं भी हूँ, मैं भी परेशान होती थी। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जो सामने वाला बंदा है ना, उसका काम बोलने का है, लेकिन वो जो उसके डिलीवर किए हुए शब्द थे, अगर उसे मैं पिक ही ना करूँ तो क्या वो मुझे परेशान कर पाएगा? क्या वो जबरदस्ती मेरे अंदर डाल पाएगा वो बातें? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं इन परेशानियों की वजह हम खुद होते हैं, क्योंकि उसका रिएक्शन हम करते हैं। उसने कह दिया, वो चला गया, लेकिन उसका जो असर हम पे रहेगा ना, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। मे बी जब तक हम जिएंगे जब तक उसका असर हम पर रहेगा। तो बताइए, इस दुख की वजह कौन हुआ? हम खुद ही तो रहे। एक तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीपली से डीपली उसके अंदर घुसते चले जाते हैं, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते जाते हैं। तो उसकी वजह जो है वो दूसरा बंदा नहीं था, हम खुद थे कि हमने उस पर इतना ज़्यादा वर्क किया, उस बातों पर इतना वर्क किया, उस बातों को इतना ज़्यादा अपने माइंड में जगह दी, अपने दिल और दिमाग में जगह दी। जब हम जगह ही नहीं देंगे तो हमें कोई परेशान कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एज अ बिजनेस पार्टनर आपने किसी के साथ में काम किया और आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि इस बंदे ने मेरे को चीट कर दिया, मैंने इतना लगाया और इसने उतना नहीं लगाया, और आज ये मेरे से कहता है कि तू छोड़ दे, इसको मैं संभाल लूँगा, और किस बात के मैं तेरे को पैसे दूँ। तो इसमें आप स्ट्रेस ले लेते हो कि मैंने इतना किया उतना किया। तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फिर से अलग से इंडिविजुअली अपना मुकाम, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप फिर से खड़ा कर सकते हो। कुछ हजार चले भी जाते हैं, नेवर माइंड, उसको माइंड ही मत करो। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लगा लिया, वो पैसा तो आपका गया ही गया बिजनेस में, बट अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, आपकी बीमारी में जो पैसा लगने वाला है वो कहाँ से लाओगे? उसको छोड़ के आप बिजनेस डेवलप करने की सोचते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में छोटी शुरुआत करो, बड़ा अपने आप ही हो जाएगा विदाउट स्ट्रेस। क्योंकि जो स्ट्रेस पे खर्चा आने वाला है ना, उसको कहाँ से लाओगे? ये सोच के आपको उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा जो आपका नुकसान हो चुका है। आपको अपना स्टार्टअप करना है ये सोचते हुए कि मैं यहाँ कर सकता हूँ मेहनत, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, और मैं भी हो सकता है कि आप उससे भी अच्छा कर पाओ। तो दुख की वजह हम खुद ही बन जाते हैं। ये सोचना कि इसने मेरे को चीट कर दिया, ये सोचना कि मेरा पैसा लग चुका है। तो इस दुख से, तो ये जो वजह होती है ना, जो हमारा स्ट्रेस लेने की जो सिचुएशन होती है, स्ट्रेस लेने की जो वजह होती है, ये हम खुद ही तो डेवलप करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम अपने दुखों की वजह कैसे हैं। कई बार क्या होता है, घर में रहते हुए हमारे विचार दूसरे परिवार मेंबर्स, फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाते हैं, तो उस चीज़ का भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, खाना बनाया आपने, किसी को पसंद नहीं आया, उसने कुछ बोल दिया है, डजंट मैटर, आपका काम था बनाना, पसंद आए या ना आए ये उनका काम है। लेकिन इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हो कि सीधी सी बात है, खाना तो खाओ, नहीं तो खुद से बना लो।
हो गए ना आप फ्री, स्ट्रेस नहीं मिला ना आपको। तो फैमिली मेंबर से भी निपटने के लिए तरीके हैं। जिसको सच्चाई तो ये, जिसको जो बोलना है ना वो बोलेगा। आप इस साइड सो जाओ या इस साइड सो जाओ, जिसको बोलना है ना वो बिल्कुल ही बोलेगा। तो आप ये बात छोड़ दो कि आपके अकॉर्डिंग बंदा सामने वाला सोचता है। क्या पता आप जो सोच रहे हो, जो आपने सोचा है, आपने पॉजिटिव, हर कोई बंदा, सिर्फ आप नहीं, हर कोई बंदा पॉजिटिव ही सोचता है। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव है, आप जो बोल रहे हो आपके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव हो। तो ये भूल जाओ कि जो आप सोच रहे हो आपके अकॉर्डिंग कोई काम होने वाला। पहली बात तो ये निकाल दो दिमाग में, जो आप सोचते हो आपके अकॉर्डिंग कोई काम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली मेंबर से और बंदे तो उनकी सोच भी अलग होगी आपसे। तो यहाँ पर आके आप इस दुख से भी बच सकते हो अगर आप फैमिली के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो। तो आज का वीडियो सिर्फ यही था कि हमारे दुखों की वजह हम खुद हैं और हमको खुद को ही अपने दुखों से बाहर निकलना है। कोई और हेल्प नहीं करेगा, कोई मोटिवेशनल हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मोटिवेशनल का वीडियो क्या होगा, आपके दिमाग पे थोड़ी देर के लिए असर डाल सकती है। कोई एडवाइजर है वो भी आपके दिमाग पे थोड़ी देर के लिए असर डाल सकता है। बट जो परमानेंटली जो आपके दुखों का जो सल्यूशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है या हमारे पास होता है। हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं, कोई और हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल ही नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे चाहिए। आप ऑब्जर्व करें, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या और आपने सल्यूशन कैसे निकाला। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था।